वीडियो के इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे सीआरपीसी के अध्याय 29 धारा 372 से लेकर 394 तक अपीलों के बारे में। अब 372 देखो क्या कहती है, जब तक वो बंधित न हो तब तक अपील नहीं होगी। मतलब जब किसी दंड न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है या दंडादेश दिया है तो जहाँ पर इस संहिता के अधीन अपील का प्रावधान है वहीं पर अपील होगी, अन्यथा अपील नहीं होगी। भाई जहाँ प्रावधान दिया गया वहीं अपील करिए आप, अन्यथा नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, सीआरपीसी में संशोधन किया गया 2008 में, जो 31 दिसंबर 2009 को लागू हो गया। उसमें एक परंतु जोड़ दिया गया, जब किसी न्यायालय ने कोई दंडादेश दिया है, मतलब ऐसा किया है कि अभियुक्त दोष मुक्त हो गया है, मतलब पीड़ित के लिए क्या प्रावधान किया गया है, कब पीड़ित अपील कर सकता है, जब अभियुक्त दोष मुक्त कर दिया गया है या वह न्यूनतम अपराध से दंडित किया गया है या मतलब कह सकते अपर्याप्त प्रतिकर, बहुत कम प्रतिकर लगाया है जो अपराध, मतलब 3 प्रावधान हैं। नंबर 1, जब अभियुक्त दोष मुक्त हो गया हो, न्यूनतम अपराध से दंडित किया गया हो या अपर्याप्त प्रतिकर लगाया गया हो। इन तीनों मामले में फिर अपील कर सकता है। ये प्रावधान है कहाँ, 372 सीआरपीसी। 373 क्या कहती है? 373 ये कहती है परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार के लिए प्रतिभूत के तहत जो 117 के तहत कार्रवाई होती है सीआरपीसी में, वो मामले हों, या फिर 121 के तहत जहाँ पर अभियुक्त कहता है कि ये प्रतिभूति अस्वीकार करता है, वहाँ पर अपील कहाँ करेगा? सेशन न्यायालय में करेगा। मतलब 373 क्या कहना चाहती है कि जब प्रशांति कायम रखने के लिए या सदाचार के लिए प्रतिभूत के तहत किया गया, 117 के तहत कार्रवाई की गई है तब उसके विरोध में, या 121 के तहत जब अभियुक्त कहता है कि वह जो उस पर प्रतिभूत लगाई गई है उसे मानने से मना करता है कि अस्वीकार करता है, तब अपील कहाँ होगी? तो अपील सेशन न्यायालय में होगी। ये 373 में है। 374 में क्या है भाई? 374 में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है दोष सिद्धि की अपील है। अब दोष सिद्ध हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में यदि उच्च न्यायालय में कोई दोष सिद्ध हुआ है तो हाई कोर्ट चला जाए, सेशन न्यायालय में हुआ है तो फिर भाई उच्च न्यायालय में हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट चला जाए। यदि हाई कोर्ट में कोई दोष सिद्धि हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में, सेशन न्यायालय में है तो फिर वो हाई कोर्ट में जा सकता है। कौन कौन से मामले में जा सकता है? अब जेएम द्वितीय वर्ग के मामले हैं तो सीएम ही देख लेगा। फिर एक स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया किसकी अपील होगी। लेकिन यदि 100 रुपये से कम है, छोटी मामले हैं, चलो उसको आगे देख लेंगे। मतलब जो प्रावधान किया गया है दोष सिद्धि की अपील, उच्च न्यायालय में कोई दोष सिद्ध होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाए, सेशन न्यायालय में है तो वो हाई कोर्ट जाए, और नीचे न्यायालय में है, जेएम फर्स्ट है, सहायक सेशन न्यायाधीश है, द्वितीय वर्ग है, तो वह पता लगा सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। यहीं पर सीआरपीसी में दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 जोड़ा गया कि यदि कोई भी अपील होगी, बलात्संग वाले मामले हैं तो जिस दिन अपील दाखिल की गई है तो उस दिन के 6 महीने के अंदर उसे निपटा दिया जाएगा। अब 374 हो गया। 75 क्या कहती है भाई? 75 का प्रावधान ये है कि अब अभियुक्त सामने गया और कहा कि दोषी होने का ही वचन करता है। जब न्यायालय के समक्ष अभियुक्त दोषी होने का ही वचन करता है तब अपील नहीं होगी। यदि मामला उच्च न्यायालय में था, वहाँ दोषी होने का वचन करता है तो अपील का कोई प्रावधान ही नहीं है। ये मामला सेशन न्यायालय में है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में है, तब फिर क्या होगा? तब के एक शब्द यूज़ हुआ है, उस शब्द को बोल दें हम कि दंड के परिणाम और उसकी वैधता के बारे में अपील हो सकती है। मतलब जब सेशन न्यायालय ने या सीजेएम कोर्ट ने यदि कोई दंडादेश दिया है, जब अभियुक्त ने अपने आप को दोषी होने का वचन कर लिया है, तब अपील होने का प्रावधान नहीं है, लेकिन दंड के परिणाम और वैधता के बारे में अपील
हो सकेगी। और 375 में आएगा तो फिर यही आएगा, दंड के परिणाम और वैधता के बारे में। अब 376 छोटे मामलों में अपील नहीं होगी। छोटे मामले का क्या मतलब है? 376 ये कहना चाहती है, यदि उच्च न्यायालय ने दंडादेश कितना दिया है, 6 महीने की सजा दी है या 1000 रुपये का दंडादेश दिया है, तो अपील नहीं होगी। सेशन न्यायालय ने 3 महीने का दंडादेश दिया है, 200 रुपये का जुर्माना लगाया है, तो अपील नहीं होगी। जेएम फर्स्ट ने 100 रुपये का जुर्माना लगाया है, तो अपील नहीं होगी। यदि विशेषता उच्च न्यायालय द्वारा शासित किया गया जेएम द्वितीय पर जेएम द्वितीय ने 200 रुपये की है, तो अपील नहीं होगी। लेकिन फिर एक प्रावधान दे दिया गया कि यदि अपील के साथ, मतलब ये छोटे से दंड है, इसमें अपील तो होगी नहीं, इसके साथ कुछ जोड़ दिया जाएगा तो अपील ही ना हो जाएगा। मतलब जब दोषसिद्धि पर प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति मांगी जाती है सदाचार के लिए, उसमें कुछ जोड़ दिया गया। यदि आप जुर्माना नहीं देते हैं तो दंडादेश है, तो एक अलग बात हो जाती है। ये 376 होगा। 377 न्यूनतम अपराध से, जब कोई व्यक्ति न्यूनतम अपराध से दंडादेश दिया गया है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो न्यूनतम अपराध से दंडादेश, सरकार को लगता है कि यार ये तो गलत बात है, इसको अपराध कम दिया गया है। यदि मामला कहाँ पे है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में है, तो उसकी अपील कहाँ हो जाएगी, सेशन न्यायालय में। और यदि मामला सेशन न्यायालय में है तो उसकी अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में। जब अपर्याप्त दंडादेश जब अपर्याप्त दिया गया है, तब अपील कर सकते हैं कि भाई इसको जो दंडादेश कम मिला है, जैसे एक मुद्दे में सलमान खान को दंडादेश कम दिया गया था, तो अपील उसकी हाई कोर्ट में हो गई थी, तब अपील हो सकती है। और इसी प्रकार यदि कोई ऐसा अपराध है जो दिल्ली की विशेष शाखा द्वारा है या केंद्र सरकार के विषय में है, तो वहाँ का अधिकारी मांगेगा। लेकिन यदि कोई भी अपील होती है तो विपक्षी को सुनने का मौका मिलता है। 377 है। 378 दोष मुक्ति के मामले में अपील। अब कोई आदमी दोष मुक्त हो गया है, अब उसकी अपील करना चाहते हो। यदि मजिस्ट्रेट के कोर्ट में दोष मुक्ति हो गया है, अपील करना चाहते हैं तो डीएम का ऑर्डर लगेगा। और यदि सेशन न्यायालय में कोई भी एक दोष मुक्त हो गया है, तो फिर राज्य सरकार हाई कोर्ट जाएगी। और यही चीज़ केंद्रीय सरकार के विषय में है तो जाएगी। ठीक, अब वहाँ पर सेशन न्यायालय यदि अपील ग्रहण कर लेता है तो ठीक है, अन्यथा मामला वहीं खत्म हो जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है 378(4). मामला परिवाद पे था, मामला परिवाद पे था और अभियुक्त दोषमुक्त हो गया है, तो और अपीलार्थी अपील करता है और न्यायालय स्वीकार कर लेता है, तो अपील सुन ली जाएगी। ये 378(4) था। अब 5 में क्या कह दिया गया, यदि मामला परिवाद पे है और लोक सेवक परिवादी है तो 6 महीने के अंदर, अन्य दशा में कोई व्यक्ति है तो 60 दिन के अंदर अपील ग्रहण कर ली जाएगी, इसके बाद ग्रहण नहीं की जाएगी। मतलब यदि परिवादी लोक सेवक है तो 6 महीने के अंदर अपील कर दे, यदि अन्य कोई व्यक्ति है परिवादी तो 60 दिन के अंदर अपील कर दे, अन्यथा अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। ये आपको बता दिया गया 378 में। चलते चलें, कुछ जमा तो नहीं किया गया। हाँ, और यदि 304 वाले मामले में, 378(4) वाले मामले में यदि अपील न्यायालय ने, मतलब उच्च न्यायालय ने कहा कि स्वीकार नहीं की जाती है, तो फिर अपील नहीं होगी। 379 का कॉन्सेप्ट ये है कि अब नीचे वाले न्यायालय में आदमी दोष मुक्त हो गया है, मतलब सेशन न्यायालय में मान लीजिए मुकदमा चल रहा था हत्या का, और दोष मुक्त हो गया। अपील न्यायालय में गया, अपील ने कहा इनको आजीवन कारावास, तो 79 कहती क्या है, तो फिर इसकी अपील उच्च न्यायालय में हो जाएगी। मतलब सेशन न्यायालय में अभियुक्त दोष मुक्त हो गया था और हाई कोर्ट में क्या हुआ, वह दोष सिद्ध हो गया, तो इसकी अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है। फिर आते हैं हम लोग 380 में। 380 का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। 4 लोग थे अभियुक्त में से, 2 का मामला अपीलीय था, 2 का मामला अपीलीय नहीं था, तो क्या चारों लोग अपील में जा सकते हैं? हाँ, चारों लोग अपील में जा सकते हैं। मतलब जिसका मामला अपीलीय नहीं था वो भी अपील कर सकता है। ये 380 में प्रॉब्लम के रूप में क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आता है।
380 में फिर से दोहरा रहा हूँ, एक ऐसा मामला है जिसमें से कई अभियुक्त थे, कुछ को दंडादेश दिया गया, उनका मामला अपीलीय बनता था, और कुछ को दंडादेश दिया गया जिनका मामला अपीलीय नहीं था। तो प्रश्न ये आता है, क्या जिनका मामला अपीलीय नहीं था वो भी अपील कर सकते हैं? तो हाँ, अपील कर सकते हैं। 381 में भाई सेशन न्यायालय के यहाँ जो भी अपील जाएगी तो सेशन न्यायालय की जाएगी। सेशन न्यायालय अपने हिसाब से एडीजी को दे दे, किसी को दे दे, क्या दे दे। जेएम द्वितीय वाला है तो पता लगा अपना सीजेम साहब को दे दें, अपील की पूरी प्रक्रिया हो गई। 381 में अपील सेशन न्यायालय की जब ग्रहण करेगा तो क्या प्रक्रिया अपनाएगा। 382 में अर्जी देगा, 383 में मतलब खारिज हो गई, 384 में जब खारिज नहीं हुई तब प्रक्रिया सब ऐसी है। 381 में सेशन न्यायालय अपील सुनी जाएगी, 382 में अपील की अर्जी खारिज, और 383 में जब अपील जेल में रहता है तब प्रक्रिया है। सॉरी, मतलब 383 क्या, जब अपीलार्थी जेल में रहता है तब प्रक्रिया, जब जेल में है तो पूरी कापी जेलर को देता है तब है 383। 84 में अपील खारिज हो गई, 85 में अपील खारिज नहीं हुई तब प्रक्रिया, 86 में अपील की सुनवाई। जब अपील करोगे 86 में 386 में तो क्या कर सकता है, दंडादेश घटा सकता है, बढ़ा सकता है, परिवर्तित कर सकता है, कुछ भी 386 में उसके पास पावर है। फिर इम्पॉर्टेंट है आपका 386 के बाद 88 जरा देख लेते हैं। 88 में क्या है कि भाई अपील में उच्च न्यायालय, जो अपील उच्च न्यायालय में होती है उसको प्रमाणित करके निम्न न्यायालय को भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए सीजेम कोर्ट की कोई अपील थी, हाई कोर्ट तक पहुंची, तो उच्च न्यायालय ने अपील तब उसको दंड दिया, जो भी दिया उसका ये प्रमाणित करके कहाँ भेज दिया, तो सीजेम के पास भेज दिया। सीजेम से भिन्न न्यायालय है तो सीजेम के पास भेजेगा, और पता लगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट का मामला है तो वो डीएम को भेज देगा। ये 388 है, स्पष्ट पढ़े दे रहे हैं, अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके भेजना। 389 इंपॉर्टेंट है। 389 में शब्द यूज हुआ है अपील के लंबित रहने तक, अपील के लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, अपील के लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, या अपीलार्थी को जमानत पर छोड़ा जाना। अब कोई मृत्युदंड या जमीन कारावास का किसी को अपराध मिला है और वो कहना चाहता है सर मैं अपील करना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए, तो छोड़ा तो नहीं जाता है, लेकिन लोक अभियोजक को मौका दिया जाएगा कि छोड़ा जाए कि ना छोड़ा जाए। लोक अभियोजक लिखित रूप से देगा कि छोड़ दिया जाए तो छोड़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं है। यदि लोक अभियोजक लिख के दे देता है इनको छोड़ दिया जाए और बाद में पता लगा अभियुक्त बदतमीजी कर रहा है, तो उसी के आवेदन पर फिर से उसे वापस जेल में बुला लिया जाएगा। जो 389 की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया उच्च न्यायालय भी अपना सकता है 389(2) के तहत। इम्पॉर्टेंट है 389(3) का 1, अभियुक्त को दंडादेश दिया गया, कितना, 3 साल से कम, और अभियुक्त कहता क्या है, सर मैं अपील करना चाहता हूं और अपील के लंबित रहने तक हमें जेल ना भेजा जाए। न्यायालय लगता है ठीक है, तो अब न्यायालय क्या कहेगा, जब सज़ा 3 साल से कम हो और अभियुक्त क्या कहता है कि मैं अपील करना चाहता हूं, अपील के लंबित रहने तक, या अपील जब तक मुझे समय दे दिया जाए तब तक मुझे जेल न भेजा जाए, तो न्यायालय ऐसा कर सकता है कि जब तक अपील लंबित है तब तक इन्हें जमानत पर रिहा रखा जाए। जब तक जमानत पर रिहा हैं और फिर बाद में दंडादेश मिल गया, तो जब तक जमानत के बाहर रहे हैं तो वो समयावधि जो कारावास के अंतर्गत नहीं जोड़ी जाएगी। ये 389 है, मतलब 389 का 3(1) बहुत आया है, या कोई अपराध जमानती होता है तो छोड़ देते हैं। 389 के बाद जो इम्पोर्टेंट है 390 में क्या है, मान लीजिए 378 के तहत अभियुक्त दोषमुक्त कर दिया गया। सेशन न्यायालय में हत्या का मुकदमा चल रहा था, अभियुक्त दोषमुक्त हो गया और जो उसकी खिलाफ पार्टी थी उसने अपील कर दी, तो अपील कहाँ करेगा, हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में अपील करेगा तो अपील न्यायालय क्या कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है अभियुक्त को, चलो आओ पुनः आइए, भाई वो तो दोषमुक्त हो गया, वो तो आ ही नहीं रहा। तो उच्च न्यायालय ऐसे अभियुक्त को जो सेशन न्यायालय में दोषमुक्त हो गया था उसको वारंट जारी करके बुला लेगा। ये 390 है। 391 में साक्ष्य के बारे में है, अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है। जब अपील न्यायालय का मामला पहुंचता है कि लगता है कि साक्ष्य की आवश्यकता है, या तो खुद ले ले, या सेशन का मामला है तो सेशन में भेज दे और सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट के यहाँ भेज दे, जैसा मामला हो, और विपक्षी को सुनने के बाद साक्ष्य ले लिया जाता है, अतिरिक्त साक्ष्य 391। 392 में क्या है,
392 में 370 वाली प्रक्रिया, 70 वाली प्रक्रिया क्या थी, ध्यान करो। जब मृत्युदंड की दंडादेश की पुष्टि करनी है तो 369 में क्या था, कम से कम हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीश पुष्टि करेंगे दंडादेश की, हाँ मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। 69 में कितने, हाई कोर्ट के 2 जज पुष्टि करेंगे। 370 में है कि तब प्रक्रिया जब दोनों की राय विभाजित हो। 370 में ये बताया गया है कि पता लगा 2 जज को राय देनी है, एक जज कहता है कि दंडादेश रहना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं रहना चाहिए, तो उसकी प्रक्रिया 392 में दी गई है। 392 में क्या है, तो उससे बड़ी पीठ को भेज दिया जाएगा। फिर इम्पॉर्टेंट है 394, ये बहुत आया हुआ है। 393 में है अपील और आदेशों के निर्णय का अंतिम होना और अपीलों का उपशमन। 394 ये इम्पॉर्टेंट है। अब अपील है 377 और 378 के तहत अपील की गई है। 377 में क्या था, जब दंडादेश अपर्याप्त हो राज्य सरकार अपील करेगी, ठीक। और 378 में क्या है, जब दोष मुक्त हो गया है, दोष मुक्त हो गया है और अभियुक्त मर गया तो अपील का उपशमन अपने आप हो गया। फिर क्या दिया गया है 394(2) में, जब अभियुक्त प्रतिकर नहीं लगाया गया है और अपील की गई है और अभियुक्त मर गया है, मतलब किसी को फांसी सजा मिली, मान लीजिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया, मतलब इसको फांसी सजा, मतलब फांसी की सजा या मान लेते हैं आजीवन कारावास की सजा मिली, उसको लगा कि बुरा है, वो कहाँ से अपील करेगा, हाई कोर्ट में चूँकि सजा मिल चुकी है तो कहाँ कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट, या मान लीजिए सेशन कोर्ट में मिल चुकी है तो हाई कोर्ट में, और जुर्माना एक भी नहीं लगाया गया उस पर और वो मर गया तो वहीं मामले का उपशमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ 394 प्रश्न जो बनता है वो मुख्य क्या है, अभियुक्त मान लीजिए हाई कोर्ट में उसको दिया गया आजीवन कारावास, उसकी अपील कहाँ की अभियुक्त ने, तो कि सुप्रीम कोर्ट में अपील चल ही रही थी कि अभियुक्त मर गया, तो अभियुक्त के विधिक प्रतिनिधि 30 दिन के अंदर न्यायालय में आवेदन करेंगे कि हमारे बाबा या हमारे पिताजी अपराधी नहीं थे और उन्हें जबरदस्ती दोष सिद्ध किया गया है, हम मुकदमा लड़ना चाहते हैं मरने के बाद भी। अभियुक्त के मरने के बाद भी उसके प्रतिनिधि 30 दिन के अंदर न्यायालय में आवेदन करते हैं कि हम इसको जारी रखना चाहते हैं, और न्यायालय यदि इजाज़त दे देता है तो फिर अपील का उपशमन न होगा और अपील चलती रहेगी। ये 394 है। अब इसमें मुख्य परीक्षा में 394 भी आया है, 389(1) आया है और 372 से लेके 380 तक, तो आप पूरे याद कर लीजिए। 372 क्या कहती है, अपील वही होगी जहाँ प्रावधान है। 373 क्या कहती है कि भाई सदाचार के लिए प्रतिभूति, उसकी अपील कहाँ होगी। 374 में क्या है, दोष सिद्धि की अपील, ठीक है। 375 में क्या है कि पता लगा जब दोषी होने का वचन कर लेता तब। 376 में क्या है, छोटे मामलों में अपील नहीं होगी। 377 में क्या है, राज्य सरकार अपील में जा रही है। दोष मुक्ति के संबंध में अपील 378, दोष मुक्तता पे अपील। 79 में क्या है, जब अभियुक्त क्या करता है, जब निम्न न्यायालय में वो दोष मुक्त हो चुका है और उच्च न्यायालय में उसे आजीवन कारावास दे दिया तब अपील। और 380 में क्या कहा गया कि भाई 4 लोगों को सजा दी गई जिसमें 2 का मामला अपीली है, 2 का मामला अपीली नहीं है, तब चारों लोग अपील में जा सकते हैं। ये हुआ आपका मुख्य धारा 372 से लेकर 394 तक अपील का मामला है। वीडियो देखिए, बार बार सुनेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी और इसे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।